नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में मैं वंदना श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। आज की मेरी कहानी है प्रॉपर्टी चाहिए, जिम्मेदारी नहीं। अमृता की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। कमरे के कोने में रखी लकड़ी की अलमारी में कुछ पुराने खत सहेजे हुए थे। उन खतों में सिर्फ स्याही नहीं थी, बल्कि उसकी ममता का हर एक एहसास कैद था। आज फिर उसने कांपते हाथों से एक नया पत्र लिखा, जिसमें लिखा कि बेटा, बहुत दिन हो गए तुझे देखे, आंखें तरस गई हैं, तेरी आवाज़ सुनने को मेरे कान तरस गए हैं, तुझसे बात करने को मैं मचल रही हूँ। अगर समय मिले तो आ जाना बेटा, तुम्हारी माँ। लिफाफा बंद करते हुए उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। यह पहली बार नहीं था जब उसने अपने बेटे अंशुल को यह पत्र लिखा था, मगर हर बार की तरह यह पत्र भी जवाब के इंतज़ार में कहीं खो जाएगा, यह सोचकर दिल भारी हो गया। जब से अंशुल ने उसे वृद्धाश्रम में छोड़ा था, वह बस एक ही जवाब देता, माँ, ऑफिस में बहुत काम है, जब समय मिल जाएगा तभी मैं आ जाऊँगा। पर माँ का दिल तो माँ का होता है, अभी उसे देखने के लिए न जाने क्यों इतना तड़पता है। क्या बच्चे बड़े होकर इतने दूर चले जाते हैं कि माँ बाप की याद भी उनके व्यस्त जीवन में जगह नहीं बना पाती? यह सवाल उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। अमृता वृद्धाश्रम की बालकनी में बैठी उन पक्षियों को देख रही थी जो अपने बच्चों की चोंच में दाना खिला रही थी। अचानक उसकी आंखों के सामने अतीत के पन्ने खुलने लगे। वही दिन जब अंशुल छोटा था, बारिश में कीचड़ में गिरने के बाद रोता हुआ आया था और उसे गोद में उठाकर बड़े प्यार से उन्होंने उसके गाल पोंछे थे और उसने पूछा था, माँ, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना? माँ ने बड़े प्यार से जवाब दिया, हाँ बेटा, जब तक मेरा जीवन है मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। पर जीवन ने कैसी करवट ली थी आज? आज वही बेटा उसे अकेलेपन की चादर में लपेट कर चला गया। वृद्धाश्रम में कई लोग थे, लेकिन फिर भी वह अकेली थी। वहाँ सबकी कहानियाँ एक जैसी थी, बेटी बहुओं के लिए बोझ बन चुके माँ बाप। पर अमृता का दिल अभी भी उम्मीद से भरा हुआ था। उसे लगता था कि एक दिन उसका बेटा अंशुल जरूर आएगा, उसकी आंखों में झांक कर पूछेगा कि माँ, तुम कैसी हो? पर यह बस एक सपना ही रहा था। उस दिन वृद्धाश्रम के गेट पर किसी को देखकर उसकी धड़कनें तेज हो गई। आखिर यह कौन था? अंशुल? अंशुल? अंशुल सचमुच वह आ गया था, लेकिन उसके चेहरे पर वो अपनापन नहीं था जो अमृता उसमें ढूंढ रही थी। उसके उसके बेटे अंशुल के साथ उसकी पत्नी भी थी, जिसका चेहरा किसी अनचाही मजबूरी से भरा हुआ था। अमृता की आंखें भर आई। उसने अपने बेटे को गले लगाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन यह क्या? अंशुल ने खुद को पीछे कर लिया। माँ, हम आपको लेने आए हैं, क्योंकि पापा की संपत्ति आपके नाम पर ही थी। अब उसके कागज मुझे नहीं मिल रहे हैं, जो मिलना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ घर पर चलें। अमृता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन दिल के अंदर एक गहरी चोट लगी थी। क्या एक माँ अपने बेटे के लिए सिर्फ कागजों की कुंजी बनकर रह गई है? उसने ठहरी हुई आवाज़ में कहा, बेटा, अब मेरे पास देने के लिए आपको कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन एक चीज़ है, मेरी ममता, जिसे तुमने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। अंशुल की आंखें झुक गई। बेटा, क्या तुम्हें याद है कि जब तुम छोटे थे और रात को डर कर सोते थे, तब मैं तुम्हें सीने से लगा कर कहती थी कि कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। तब तुम बोलते थे, हाँ माँ। काश आज भी
तुम मेरे लिए वही कह पाते बेटा। अगली सुबह वृद्धाश्रम के कमरे में अमृता जी शांत पड़ी थी। उनके चेहरे पर एक सुकून था, शायद यह जानकर कि अब उसे किसी के लौटने की कोई उम्मीद नहीं रखनी थी। लेकिन जब अंशुल ने उसकी आंखें बंद देखी तो उसकी चीखों में वह दर्द था जिसे कभी उसकी माँ ने महसूस किया था। वो माँ जो उसकी खुशी के लिए अपनी इच्छाएं कुर्बान कर रही थी। वो माँ जिसने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, आज वो अकेली रह गई। अंशुल ने कांपते हाथों से माँ की पुरानी अलमारी खोली। वहाँ वही सारे पत्र रखे हुए थे जो माँ ने उसे लिखे थे। एक भी उसने नहीं पढ़ा था। अब हर शब्द, हर स्याही की लकीर उसके दिल में नस्तर की तरह चुभ रही थी। माँ, एक बार और बुला लो, मैं लौट आया हूँ माँ। माँ, तुम वापस आ जाओ। माँ, माँ, अंशुल बार बार पुकार रहा था, पर अब कोई जवाब नहीं आया। बस वो चिट्ठियाँ थी जो गवाही दे रही थी कि एक माँ आखिरी सांस तक अपने बेटे की राह देखती रही। दोस्तों, अगर आपकी माँ अभी भी आपकी ज़िंदगी में है तो उन्हें इंतज़ार मत करवाइए। माँ की ममता को कभी कागज़ों, धन या जिम्मेदारियों के तराजू पर मत तौलिए दोस्तों, क्योंकि जब वे चले जाते हैं तो उनकी जगह दुनिया की कोई भी दौलत नहीं भर सकती। आज ही अपने माता पिता को फ़ोन कीजिए, उनके पास जाकर बैठिए, उनके साथ समय बिताइए। उनकी आँखों में जो इंतज़ार की लकीरें हैं उन्हें प्यार से मिटा दीजिए। याद रखिए दोस्तों, उनकी ममता सिर्फ जन्म देने तक सीमित नहीं होती, बल्कि उम्र भर आपकी खुशियों की दुआ करती है। एक दिन ऐसा न हो कि जब आप लौटें तब बहुत देर हो चुकी हो। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। हो सकता है कि यह कहानी किसी और को समय रहते ही उसे अपनी गलती को सुधारने का मौका दे दे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी इस प्यारी सी दोस्त को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।